नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा सिंह। जीके एंड न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो सब भारत में गरीब और भी गरीब होता जा रहा है और अमीर और भी अमीर होता जा रहा है। कोविड-19 के बाद से ये बात हम कई बार सुन चुके हैं, लेकिन हाल ही में आई ऑक्सफैम इंडिया की एक रिपोर्ट ने इस बात को सबूत भी दे दिया है। ये रिपोर्ट देश में अमीर और गरीब के बीच के अंतर को समझाती है। इस रिपोर्ट का नाम है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, द इंडियन स्टोरी। पूरी रिपोर्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइए जानते हैं कि रिपोर्ट क्या कहती है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल संपत्ति का 60% यहाँ के 5% अमीरों के पास है और इसी के साथ 50% गरीब के पास केवल 3% हिस्सा ही है। रिपोर्ट बताती है कि भारत में अरबपतियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। मतलब 2020 में इनकी संख्या 102 थी और 2022 में इनकी संख्या बढ़कर 166 मतलब 166 हो गई है। लेकिन इतना ही नहीं, गरीबों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इनकी संख्या 2018 में 190 मिलियन थी, जो बढ़कर 2022 में 350 मिलियन हो गई है। भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की टोटल प्रॉपर्टी $660 बिलियन है, जिसकी अगर हम बात करें तो वो भारत सरकार के बजट को 18 महीने तक फंड कर सकती है, पैसे दे सकती है। लेकिन इन सब का जिम्मेदार कौन है? भारत सरकार खुद। आइए जानते हैं कैसे। सरकार की कुछ नीतियां ऐसी हैं जो गरीबों को ही हर तरीके से झिला रही हैं, उनकी जेब पर ही असर डाल रही हैं। जैसे अगर हम बात करें तो कोविड के पहले सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% कर दिया था, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत फ़ायदा होने लगा, टैक्स की बचत होने लगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा, सरकारी जो कमेटी थी उन्होंने कहा कि जो नई कंपनियां अब आएंगी उनको भी हम सिर्फ 50% ही टैक्स लेंगे, जिससे सरकार को मिलने वाला टैक्स में बहुत ज़्यादा घाटा होने लगा। लेकिन उसकी भरपाई किसे करनी पड़ी? आम आदमी को। कैसे? क्योंकि सरकार ने जीएसटी बढ़ा दी और इस पर जैसा इसका जो असर था वो सीधा सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ा। डीजल पेट्रोल के साथ साथ आटा, दाल, सिलेंडर भी महंगा होने लगा। रिपोर्ट के अनुसार 2022 के जीएसटी कलेक्शन में भारत की गरीब जनता ने टोटल जीएसटी का 2/3 हिस्सा पे किया था, जबकि अमीर लोगों ने सिर्फ 3 से 4% ही पेमेंट की थी। मतलब यहाँ भी गरीब की ही जेब खाली हुई। बैंकों का रेपो रेट बढ़ाने की वजह से कॉमर्शियल बैंक में ईएमआई बढ़ गई थी, जिससे इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया था और उसकी वजह से रिटर्न ज़्यादा देना पड़ रहा था। लेकिन इसी का उल्टा हुआ था अमीरों के साथ। कैसे? पिछले 6 सालों में लगभग 11 लाख करोड़ रुपए का एनपीए हुआ है। एनपीए का मतलब है ऐसा लोन जो बैंकों को वापस नहीं मिल पाता, रिटर्न नहीं मिल पाता, और ये सारे ही लोन अमीरों ने लिए थे। तो मतलब यहाँ भी गरीबों से पूरा पैसा लिया जा रहा है और अमीरों को पूरी छूट दे दी गई। उल्टा होना चाहिए था मेरे ख्याल से। यही कारण है कि कोविड के दौरान भी बड़ी बड़ी कंपनियों का प्रॉफिट 70% से भी ज़्यादा था और उसी के साथ देश की 84% आम जनता की इनकम आधी से कम हो गई थी। रिपोर्ट की बात माने तो एक तरफ भारत में अमीरों की संपत्ति हर साल 8 गुना बढ़ रही है और दूसरी तरफ हंगर इंडेक्स में भारत 107वें पायदान पर खड़ा है। मतलब गरीब को खाने के लिए रोटी भी नहीं नसीब हो रही। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि भारत में बेशक ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन एक तरफा हो रही है। जीडीपी ज़रूर बढ़ रही है, लेकिन उसका गरीब के जेब में कुछ भी नहीं जा रहा। दोस्तों, ये थी ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट, जिसने गरीब और अमीर का फ़र्क तो बता दिया, साथ ही साथ सरकार को आईना भी दिखा दिया। देखते हैं अब सरकार इस इंडिया की रिपोर्ट में सुधार करने के लिए क्या बदलाव लाती है। अब इसमें आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल जीएनए को, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।